और नीचे जाना पड़ेगा हमें यहाँ से, सीढ़ियाँ वगैरह, और हम इसके ना 2 फ्लोर नीचे की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर देखिए भाई, ये तोड़फोड़ की हुई है यहाँ पे लोगों ने यहाँ से। ओ भाई साहब दोस्तों, क्या गजब का नज़ारा है। सामने का जो कुंड है ना, कुंड से पानी खींचने का ये वाला स्टोर पॉइंट बना रखा है। ये रानी महल इतना बड़ा है कि इसके हर भाग में कुछ ना कुछ नया हम देख ही रहे हैं। और दोस्तों अब जब हम अपने कदमों को आगे लेकर आएंगे तो यहाँ पर हमें है ना दोस्तों एक ऐसा ना पॉइंट दिखाई दे रहा है जहां पर वो अपना कुछ कीमती सामान को सुरक्षित रखा करते थे और ऊपर से लगा देते थे पत्थर। पहले तो आप देख लीजिए दोस्तों, एक अंदर की तरफ कमरा सा बना हुआ है और इस कमरे के अंदर वो अपना कीमती सामान रखते होंगे। हो सकता है इसी के अंदर वो अपना जेवर वगैरह या हथियार वगैरह कुछ ना कुछ जरूर कीमती रखते होंगे। और उसके बाद में यहाँ पर एक ढक्कन सा लगा रहता होगा, उस ढक्कन को उठाते होंगे, बंद करते होंगे। उसके लिए देखो गैप भी दे रखा है, यानी कि कुछ गुप्त यहाँ पर रखने का जो एक पूरा पॉइंट है वो बना हुआ है। और ये अपने आप में इस महल की कुछ खासियत को दिखाता है। रोशनी के पॉइंट्स हैं सामने की तरफ, बाहर से आने जाने वाले लोगों को हम देख सकते हैं, उनकी एक्टिविटी वगैरह। आज के टाइम ये होल्स बंद है, लेकिन इनसे सीधी बाहर की जो एक्टिविटी वो दिखाई दी जाती थी। तो इन लाइट्स की मदद से ही हम इन सभी चीजों को देख पा रहे हैं दोस्तों। काफी ज्यादा अलग यूनिक सा ये। बाकी यहाँ का देखो व्यू देखते हैं, ये सारा टूट चुका है। खंडर भाग में हमें इसका ऊपरी भाग जो है दिखाई दे रहा है। और ये देखिए भाई सारे कमरे कैसे हैं। ऊपर की छत को देख के तो पता लगता है शायद ये भी रसोई रही होगी, क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ एक छोटा सा चूल्हा बना हुआ है ये। तो इससे हम ना ये पता लगा पा रहे हैं कि ज़्यादातर यहाँ पे हमें टॉयलेट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, रसोई वगैरह देखने को मिल रही है, रानियों के कमरे देखने को मिल रहे हैं, उनके प्रमुख लोगों के कमरे देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी सब चीज़ें हैं एक के बाद एक। ये बाकी दूसरा कमरा इंटरकनेक्टेड है। एक कमरे में घुसोगे तो आपको लास्ट वाला कमरा पूरे हिस्से में घुमा देगा भाई। यहाँ पर आ जाएंगे, सेम एज टॉयलेट सीट। यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों, सेम एज टॉयलेट सीट, बाथरूम वगैरह उनके। तो ये बाथरूम वगैरह इसलिए बने हैं, शायद ये सबके अलग अलग हिस्से पोर्शन बने होंगे। ये यहाँ पर देखें थोड़ा सा यूनिक है, स्पेशल दिख रहा है देखने में। यहाँ पे ये यहाँ पर एक पेंटिंग भी दिख रही है राजा की, हाथ में ढाल और तलवार है इनके पास में। और यहाँ पर एक राइट की तरफ में देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है। सेम एज दोस्तों यहाँ पे भी देखो एक स्टोर पॉइंट बनाया गया है, कुछ ना कुछ तो रखते होंगे ये। और ये बाहर का देखो, यहाँ पे जो छज्जा लगा रहता होगा ना, इसमें सब में अलग अलग खिड़कियां लगी रहती थी। ये लकड़ी के पत्थर के मैं देखता हूँ भाई दोस्तों, ये पत्थर की है सारी, है आज के टाइम में तोड़ दी गई है। इनमें से नेचुरल लाइटिंग जो है वो अंदर आती थी। और यहाँ पर हम एक बार आ जाते हैं, ये सेम एज वही अलमीरा पुराने वक्त की, उनके कपड़े वगैरह रखने के लिए, यहाँ पे कुछ स्टोर का सामान रखने के लिए। तो इससे दोस्तों हमें ना ये पता लग जाता है कि रानी के महल में सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थी। रानी के महल के अंदर 4 अलग अलग हिस्सों में 4 अलग अलग कोर्टयार्ड बने हुए हैं। और दोस्तों उनके अंदर से ये वाला जो महल का भाग है ये सबसे प्रमुख हमें दिखाई दे रहा है। और दोस्तों यहाँ पे जैसे हम अंदर की तरफ आते हैं चौक में, सामने की तरफ ये बर्ड्स वगैरह को पहले रखते थे, चिट्ठी वगैरह इसमें से भेजते थे। तो कबूतर वगैरह के लिए जगह बना रखी है। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर इनकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और दोस्तों इस वाले हिस्से में रानियों का जो एक कक्ष कमरा है वो हम देख सकते हैं, पिलर पे किया गया बारीक काम भी देख सकते हैं यहाँ पर। और ये है रानी का सबसे प्रमुख कक्ष कमरा। और इस कक्ष कमरे को आप जब देखेंगे तो आपको पूरे महल के अंदर ये वाला जो भाग है ना वो कुछ यूनिक सा दिखाई देगा। यहाँ पर ऐसा लगता है कि फाउंटेन्स वगैरह की सुविधा भी की गई होगी। जिस हिसाब से पॉइंट्स बनाए गए हैं दोस्तों, साफ तौर पर लगता है कि यहाँ पर फाउंटेन्स वगैरह रहते होंगे। दोनों महल की तरफ हमने दोस्तों यहाँ पर जो देखा था, इस प्रकार के ये पॉइंट्स बना रखे हैं जो इनके ना अंडरग्राउंड वाले हिस्से में जा रहे हैं। और आपको एक बात बताता हूँ, इसको ना पहले ढक के रखा जाता होगा। देखो इसके लिए अलग से गैप जो दिया गया है ना दोस्तों, पता लगता है साफ तौर पे कि ऊपर से कुछ लगाते होंगे ताकि इसका ना पूरा ना पता लगे कि नीचे की तरफ क्या बना हुआ है। बाकी थोड़ा हम यहाँ पर अंदर की तरफ जाएंगे। लाइट हमने ऑन कर ली है, अब हम जा रहे हैं दोस्तों आगे की तरफ। ये वाला पॉइंट देखिए भाई, नीचे आ गए हैं, काफ़ी ठंडा है ये। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दोस्तों
एक ये ना शायद पानी का बाथ पॉइंट है, ये तो कुछ स्टोरेज का सामान रखने के लिए बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ये सेम एज दोस्तों एक ना गुप्त तहखाना सा बना हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर भी ऐसे पत्थर लगा के रखते होंगे जिससे कि इस वाले हिस्से को हम ढक सके और किसी को भी ना मालूम पड़े कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है। तो काफी गुप्त चीजें बनाई गई हैं। ये वाला हिस्सा देखिए दोस्तों, और नीचे जाना पड़ेगा हमें यहाँ से सीढ़ियां वगैरह, और हम इसके ना 2 फ्लोर नीचे की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर देखिए भाई ये थोड़ी तोड़फोड़ की हुई है यहाँ पे लोगों ने। यहाँ से ओ भाई साहब दोस्तों क्या गजब का नजारा है। सामने का जो कुंड है ना, कुंड से पानी खींचने का ये वाला स्टोर पॉइंट बना रखा है, यानी कि यहाँ पर रस्सियों से उनके जो दास दासी थे वो पानी सीधा खींचा करते थे। और सामने की तरफ जो आपने बावड़ी देखे ना दोस्तों, वो बावड़ी का हिस्सा बना हुआ है यहाँ पे। और ये नीचे तक देखो आपको ये होल भी दिखाई देगा दोस्तों, ये यानी कि दूसरे कमरे से कनेक्टेड है। और यानी कि अंडरग्राउंड की तरफ यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट बना है जिससे कि ना इस बावड़ी को कनेक्ट करते होंगे। यहाँ पे रस्सी लटकी रहती होगी, उससे पानी खींचते होंगे, यानी कि पानी खींचकर अंदर की तरफ ले जाते होंगे। पता भी नहीं लगता होगा किसी को कि पानी कहां से लेकर आए हैं। और यहीं से दोस्तों बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में ना गुप्त तहखाने भी बनाए गए हैं, जिन तहखानों को पता लगा पाना आज के समय बहुत मुश्किल है। और यहाँ की जो रानियां राजा थे ना, वो सीधा इस वाले हिस्से से जो पास का एक महल है वहां पर पहुंच जाया करते थे। तो ये गुप्त रास्ते आज भी यहाँ पर सुरंगों के साथ में भरे हुए बने हुए हैं, और इतने वर्षों के बाद भी ये अपने उस इतिहास को आज पेश कर रहे हैं। सामने अलमीरा बनी हुई है उनके सामान को रखने के लिए। ये छोटे बड़े कमरे हैं। ये एक बार इस कमरे को देखते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे होल्स बने हुए भाई, ये पता नहीं यार ये होल्स क्या है, नाली का सिस्टम है क्या है, नो आइडिया। इसी प्रकार के होल्स यहाँ पे भी बने हुए हैं इस वाले कमरे के अंदर भी, सेम सामान रखने के लिए। ये देखते हैं भाई, इसको कैप्चर करते हैं। होल्स यहाँ पे भी बने हुए हैं, पता नहीं ये होल्स किस चीज को शो कर रहे हैं। ये सामान स्टोर करने के लिए, सामान रखने के लिए छोटे बड़े अलमीरा यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पर गड्ढा किया हुआ है, शायद किसी ने ना किसी चीज की खोज करने के लिए गड्ढों को कर दिया। अक्सर है ना लोग ऐसी कहानियां भी बना देते हैं कि यहाँ पर ना बहुत सारे एरिया के अंदर खजाना वगैरह है, जिसके चक्कर में लोग इनको खोद देते हैं। एक सामने वाला कमरा हमारा रह गया रानी महल को देखते वक्त, तो इसको भी एक बार मैं कैप्चर कर लेता हूँ। यहाँ पे आते फिर लाइटिंग हमें जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक चीज कि इस कमरे के इस वाले भाग में टूट फूट तो है भाई बहुत सारी। देखो आज भी गेट वगैरह ऐसे ही पड़े हैं, यहाँ पे होल्स हैं। यहाँ पे भी देखो दोस्तों, ये ना होल्स देखो आप, ये इनको देख के ऐसा लगता नहीं कि किसी ने खोदने की कोशिश की खजाने के चक्कर में। ऐसा कंफर्म है दोस्तों कि इस प्रकार के होल्स हमें ज्यादातर जगहों पे देखने को मिलते हैं। एक बार ये कमरा देखो, ऊपर की लकड़ी, यहाँ पे खुट्टी टंगी हुई है, शायद गेट बंद करते होंगे इससे। अंदर चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं एक बार। भाई साहब क्या बना हुआ है, ये गैलरी सी है दोस्तों। बहुत है ना, मतलब एक के बाद एक कनेक्टेड होते जा रहे हैं सारे कमरे, और सच में ना बहुत पता नहीं लग रहा आगे तक क्या है इसके अंदर। इसी प्रकार के बहुत सारे कमरे जो है वो हम दूसरी तरफ देख रहे हैं। यहाँ देखिए भाई, ये भी भाई टॉयलेट शीट्स बनी हुई है। पता नहीं इतनी सारी टॉयलेट शीट्स बना रखी हैं, कितनी सारी रानियां रहती थी या दासियां रहती थी, प्रमुख यहाँ पे लोग रहते थे, तो सबकी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो ओवरऑल मिलाकर हमें ना ये पता लगा पा रहे कि इस रानी महल में पेंटिंग्स वगैरह हैं और टॉयलेट शीट्स वगैरह ज्यादा बनी हुई हैं। एक बार थोड़े ऊपर वाले कमरों को कैप्चर कर लेते हैं, एक बार किसी भी दिशा से हम ऊपर चल लेते हैं भाई, ताकि हम ना ओवरऑल ऊपर का व्यू ले लें। यहाँ से आइए, यहाँ पर ना ऐसे मशाल वगैरह लगाते थे, पक्की बात है दोस्तों, ये उनके हुक्स बने हुए हैं। एक कमरा ये बना हुआ है, और एक ये बड़ा उनका शायद ये हो सकता है बैठक होगी, ये बैठते होंगे यहाँ पे, कोई प्रोग्राम होता होगा तो उसका आनंद यहाँ बैठ के लिया करते होंगे। तो ये रानी का जो महल है ना, इसको हम इस दिशा से देख पा रहे हैं कि उनकी सुविधाओं की सारी चीजें यहाँ पे मौजूद थी। ऊपर का भी हिस्सा इतना बड़ा बना हुआ है, सेम इसी प्रकार के कक्ष कमरे हैं ये। एक बार आप इधर आइए थोड़ा सा दोस्तों, पहले आप इसको कैप्चर कीजिए एक बार, क्या है, कुछ अलग सा दिखता है या वही कॉमन वॉशरूम टॉयलेट्स है। यहाँ पे वही कॉमन टॉयलेट है, यहाँ पे इधर वाले हिस्से में भी टॉयलेट्स बने हैं भाई अलग अलग। तो टॉयलेट सीट बहुत सारी है भाई यहाँ पे। ये मेन बीच में कड़ी लगी हुई है, पता नहीं यहाँ पे झूला वगैरह टांगते थे या लाइटिंग ले लगा रखी है। इस
प्रकार के लंबे लंबे दालान है, लंबे लंबे कमरे बने हुए हैं। ये सीढ़ियां, यहाँ से हम ऊपर का व्यू कैप्चर कर सकते हैं। ये आ गए दोस्तों, इसके हम दूसरे कोर्टयार्ड में आ गए हैं। इस कोर्टयार्ड के अंदर हमें ना पूरा जो इसका व्यू है अलग ही हो गया भाई, बदल ही गए यहाँ पे आके। वही अलग अलग चौकियाँ बनी हैं, अलग अलग रानियों के जो चौक होते हैं वो बने हुए हैं यहाँ पे। सामने की तरफ पता नहीं कुछ स्टोर करने के लिए घड़े वगैरह रखे जाते होंगे, वहाँ पे जो होल बना है पानी का छोटा सा टाका होगा। बट बीच वाला जो चौक है ये आज के वक्त में झाड़ियों से भरा हुआ है भाई ये, और ये एक बड़ा प्रमुख चौक बना हुआ है ये। इसको देख के ना ऐसा लगता है कि शायद ये रानियों का सबसे प्रमुख हिस्सा रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चित्र यहाँ पे बनाया गया है, रानियों को यहाँ पे दिखाया गया है। ये फ्रेस्को का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें मिलता है, डिस्क्रिप्टिव जिसे हम बोलते हैं। इसी प्रकार के और कमरे भी हम देख लेते हैं एक बार। सारी जगहों पे कमरे कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर भी एक कमरा बना हुआ है, इसको भी हम कैप्चर करते हैं। देखो हर कमरे में ना इस प्रकार के आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे जिनमें सामान रख सकते हैं। तो दोस्तों ये हम आगे इसके ये वाला हिस्सा देखते हैं एक बार। थोड़ा नीचे जाके बनाया गया है ये, और इसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ खास दिखता नहीं है। और ये शायद हो सकता है ये मेरे ख्याल से यहाँ पर ये सैनिक चौकी होगी ये, और यहाँ पर अपने ना कुछ हो सकता है भाई सैनिक अपने औजार वगैरह रखते होंगे, अस्त्र शस्त्र रखते होंगे, ताकि युद्ध की अवस्था में एकदम से उनके पास अगर शस्त्र ना हो तो कैसे लड़ाई करेंगे। ये ऊपर का एक बुर्ज बनाया गया कॉर्नर पे, और इस बुर्ज के साथ में हम यहाँ का एक बड़ा व्यू जो है कैप्चर कर सकते हैं। इधर आइए, एक छतरी बनी हुई है, तो हम इसके कॉर्नर पॉइंट पे आ गए हैं भाई। इस छतरी से हम यहाँ का जो एक पानी का टांका है बाहर की तरफ, इसको भी देख पा रहे हैं। और इस पानी के टांके को यहाँ की जीवन संरक्षक पानी टांके के नाम से जाना जाता है, बावड़ी को। सामने वाले हिस्से को दोस्तों तोप खाना बोला जाता है। यहाँ पे तोप वगैरह की जो ढाल वगैरह है वो सभी तैयार किए जाते थे, अस्त्र शस्त्र यहाँ पे बनाए जाते थे ये। और इस वाले हिस्से में एक बहुत बड़े यहाँ पे टावर भी हमें देखने को मिल रहा है। और थोड़ा हम ना कुछ चीज़ों को और यहाँ से कैप्चर करते हैं। सामने भी एक पानी का टांका बना हुआ है दोस्तों, वहाँ पे की तरफ भी। तो पानी के स्टोर करने की जो व्यवस्था है वो ज़्यादातर इसलिए बनी हुई है, इससे साफ तौर पर ये पता लगता है कि पानी की यहाँ पे किल्लत होती होगी, इसी वजह से पानी को स्टोर करके यहाँ पे लोग रखते होंगे। हमने 3 जो बावड़ियाँ हैं, पानी के टाँके हैं, उनको कैप्चर किया है। और इसी के साथ में थोड़ा सा हमें ना इस तरफ आ जाते एक बार। तो ये उनके कमरे हैं भाई, ये ओवरऑल ये लगा लो 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला सारे कमरे हैं ये। इस वाले हिस्से में कुछ विशेष नहीं दिखता मुझे। थोड़ा सा हम दोस्तों यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे। ऊपर आने के अलग अलग दिशाओं से रास्ते बने हुए हैं। यहाँ पे इनका चूल्हा होगा दोस्तों, ये उनकी रसोई या दूसरी है। जैसे बहुत सारे टॉयलेट शीट थे, ऐसे यहाँ पे रसोई वगैरह बनी हुई थी। इसका आप आइडिया इसकी छत से लगा सकते हैं, इसके काले रंग से लगा सकते हैं। लाइटिंग के लिए देखो कैसी व्यवस्था करते थे ये लोग ये, और धुआं वगैरह निकलने के लिए ये पॉइंट्स बनाए जाते थे। यहाँ पर भी ये रसोई वगैरह बनी हुई है ये। भाई गजब का काम किया हुआ है, ये तो गजब की चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे चूल्हे थे और आज के टाइम में वो चूल्हे यहाँ पे सारे ध्वस्त हो गए हैं। अलग अलग पकवान यहाँ पर रानियों के लिए बनाए जाते होंगे, सारी व्यवस्था थी इस कमरे के अंदर। तो ये है दोस्तों ओवरऑल मिलाकर आपका रानी महल का जो हिस्सा है, यहाँ से हमने कैप्चर किया। कुछ नया हमें देखने को मिलता तो आपके सामने लेकर आएंगे।